हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ अनुपमा को बुरी तरह से फंसा चुकी है। यहाँ माही शादी कर रही है। अनुपमा कितना समझाने की कोशिश कर रही है कि चलो फैमिली से बात करेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन यहाँ माही और आर्यन दोनों मिल के नहीं चाहते हैं कि किसी का बात सुने। अब कुछ हो नहीं सकता, अब होगी तो बस शादी ही होगी। और यहाँ पे अनुपमा का लाख समझाने पर भी ना आर्यन ना माही कुछ नहीं समझते हैं लोग। और यहाँ आप देख सकते हैं कि माही तो अपने मंसूबे में कामयाब होने के लिए वो कोई भी हद पार कर सकती है। और यहाँ अनुपमा गिड़गिड़ा कर रोकर हाथ जोड़कर उन लोग से विनती कर रही है, रोक रही है कि मत करो, इसका गलती परिवार के बिना कोई शादी नहीं, तुम्हारी शादी हम लोग धूमधाम से करेंगे। कोई शादी ऐसे करता है क्या? हम तुम्हारी शादी के लिए सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि माही को लेकर हाथ छुड़ा कर जाना चाह रही थी अनुपमा की, चलो घर चलो। यहाँ पर आ जाता है बीच में आर्यन और हाथ को छुड़ा देता है। अनुपमा ये देख कर बिहेवियर एकदम से आश्चर्य में पड़ जाती है कि इन दोनों को हुआ क्या है। इस तरह से वो बिहेव कर रहे होते, बदतमीजी कर रहे होते हैं, अनुपमा को दबाव दिए जा रहे होते हैं कि नहीं शादी तो होगी और ऐसी ही होगी। यहाँ पर माही भी बोल रही होती है कि आप अनुपमा, आपको तो साथ देना ही पड़ेगा, आपको यहाँ रहना, कोई रहे चाहे ना रहे, आपको तो यहाँ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अनुपमा का तो यहाँ पर बैंड बज चुका है। और यहाँ अनुपमा हाथ जोड़ रही है कि प्लीज़ तुम लोग घर चलो। जैसे ही वो फ़ोन लगाती है कि सबको इन्फॉर्म कर दे कि लोग गलत काम कर रहा, शादी कर रहा, तब तक अब यहाँ पर माही फ़ोन छीन लेती है। बोलती है आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकती हैं, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक किसी को ना फ़ोन होगा ना किसी को बोला जाएगा इस बारे में। और इस तरह से अनुपमा को धमकी देती है। अनुपमा एकदम से देखकर एकदम दंगी हो जाती है कि कर तो कर क्या रही है माही। और माही जो नहीं भी करने का सब करे, और हाथ पकड़ कर दोनों जा रहे होते शादी के लिए। और यहाँ अनुपमा को देखकर मुझे समझ में नहीं आया, इतना बड़ा बड़ा जो तोप चलाती है, इतने लोगों को रोकती है, बदमाशों को मारती है, सबका होश ठिकाने लाती है, यहाँ हाथ जोड़ विनती करके अगर नहीं हो रहा तो इन बच्चों को साथ तो कुछ ऐसा करती कि जो कि वो कंट्रोल कर सकती थी या शादी रोकने में। लेकिन यहाँ सब जैसे सीरियल का ड्रामा तो चलेगा ही। और यहाँ पर बेचारी ख्याति परेशान है, मैसेज पे मैसेज अपने बेटे को डाल रही है कि कहाँ हो आर्यन, कहाँ हो, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। तब तक वो यहाँ पर फ़ोन कर देती है शाह परिवार में, जा परी के पास, परी से पूछती है माही कहाँ है। माही का कोई अता पता नहीं है। सुनकर ख्याति एकदम से डर जाती है कि हुआ क्या है, दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा। और यहाँ पर कैसे पता चलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि माही एकदम शादी करने के लिए जो नहीं करने का वो सब करने को तैयार हो जाती है। और यहाँ पर बोलती है कि अब तो आज तो शादी हो के रहेगी, मांग में मेरे सिंदूर और मंगलसूत्र तो पड़ के रहेंगे। जो कि अनुपमा जितने भी समझाए कुछ नहीं समझता है लोग। और यहाँ पर मंडप में बैठ जाता है आर्यन और माही। और आर्यन माही को बैठते देख अनुपमा अब करे तो क्या करे, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहे होते हैं। एकदम से वह गुस्साने लगती है, उसको थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार है अनुपमा। और यहाँ जैसी अनुपमा अपना अग्रेसन दिखाती कि क्या शादी शादी लगा के रखा, शादी क्या गुड्डे गुड़िया का खेल है, जैसे भी तुम लोग कर लोगे। हाथ पकड़ कर यहाँ माही को उठाती है। और माही को उठाते ही माही का आप रूप देख सकते हैं, एकदम से वहाँ से एक चाकू उठाती है और अपनी नस काटने की धमकी देती है, जान मारने की धमकी देती है कि मैं अपना जान मार लूँगी, मैं नहीं जीऊँगी अगर आप शादी नहीं होने देंगे। और ये देखकर अनुपमा एकदम से बेबस हो जाती है कि अब करे तो क्या करे। अरे उसी समय एक तमाचा खींच के देना था और नया शादी करना ही था, तो इन दोनों को इसी हालात में छोड़कर वहाँ से चल जाना चाहिए था। अगर मेरे से सोचा, मेरे पास यही ऑप्शन तो यही कर सकते थे, और क्या ही कर सकते थे। कोई बांध के तो अनुपमा को रखा नहीं था, सब शादी करो तो करो। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि राही और प्रेम एक दूसरे से आज क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ टेंशन है प्रार्थना को लेकर, साथ में आर्यन और माही को भी लेकर कि यहाँ माही चुप नहीं बैठेगी, ये पूरा श्योर है राही। लेकिन यहाँ पर टेंशन हो जा रहा है कि ना आर्यन घर पर है ना माही घर पर है, और मम्मी कहीं उन लोग के पीछे ढूंढने तो नहीं गई। यहाँ पता नहीं क्या मम्मी पर फिर से बिल फाड़ने वाली है, गुस्से का राही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेम को भी टेंशन हो जा रहा होता है। और यहाँ देख शादी स्टार्ट हो जाती, शादी तो होती है। अनुपमा का ये ड्रामा सच में लग रहा होता है पूरा का पूरा ड्रामा। कभी अनुपमा को बोल्ड दिखाया जाता है, कभी अनुपमा का इतना बेबस दिखाया जाता है। बेबस की जगह पर कुछ नहीं कर सकती थी तो अनुपमा वहाँ से निकल तो सकती थी, निकल कर लो सभी को बता दें। यहाँ पर देख सकते हैं कि राघव भी परेशान है, अनुपमा इतना टेंशन में गई है, मीटिंग में बोल के गई है, लेकिन मीटिंग में जाती है तो हमको बताती अनुपमा जी शायद ठीक ही हो, क्योंकि सब कुछ करते हैं लेकिन सब ब्लेम उसी पर आ जाता है। और यहाँ देख सकते हैं शादी
सोना स्टार्ट हो गया, जयमाला सिंदूर सब पड़ रहे होते हैं। अनुपमा बेबस की तरह वहाँ देखने रही होती है। देखने को मिलता है कि अनुपमा कुछ नहीं कर पा रही है, बस रो रही है, उसको चक्कर आ रहे हैं और इस तरह से दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर माही के मांग में सिंदूर तक पड़ जाते हैं और यहाँ माही और आर्यन दोनों बहुत बहुत खुश अपने मनसूबे में फेरे दे रहे होते हैं। अपने से माही गठबंधन कर रही होती है, वो भी अनुपमा को देख देख के, मतलब कि यहाँ माही को देख के तो लग ही रहा होता है कि जानबूझकर अनुपमा को अपने चाल में फंसा चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब राही और प्रेम तो टेंशन कर ही रहे होते हैं। ख्याति को भी टेंशन में देखकर यहाँ प्रेम पूछता है क्या बात है, तो यहाँ पर ख्याति बताती है कि देखो यहाँ आर्यन फ़ोन नहीं उठा रहा, मैसेज भी नहीं देख रहा, मुझे टेंशन हो रही है कहीं कुछ गलत ना कर ले, कुछ ना कर ले। और यहाँ गलत क्या करेगा, सब कुछ का कांड हो चुका है। और अनुपमा के सामने यहाँ अनुपमा से आ रहा दोनों आशीर्वाद लेने के लिए, और अनुपमा तब भी खड़ी है। और ये देख सकते हैं कि माही यहाँ सेल्फी तक ले ली है अनुपमा के साथ। अब तो अनुपमा बुरी तरह से फंस चुकी है। अब वो यहाँ पर सब उस पर लांछन तो लगाना है, ये तो श्योर है। पूरे 1-2 एपिसोड तो अनुपमा के आंसू से ही जाने वाले हैं लांछन का। और वो अनुपमा बाहर भी निकल जाती है और सदमे में जैसे रहता है कोई, वैसे रह कर चल रही होती है, वही चीज़ सदमे में बाहर निकली होती तो शायद अपने परिवार को चाहे कोठारी को इन्फॉर्म करती तो कुछ होता। यहाँ राजा और ईशिता का बात चल रहा होता, ईशिता यहाँ समझा रही होती तुम जो गाना भेज रहे हो, जो मेरे पीछे पड़े हो सब मत करो, हम लोग अच्छे दोस्त थे तो अच्छे दोस्त जैसा रहेंगे। यहाँ राजा भी बोलता है ठीक है हम लोग दोस्त ही हैं, ज़्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ अनुपमा का रोना स्टार्ट हो गया सबके बारे में सोच सोच के कि सब उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे। तभी यहाँ पर साफ परिवार में देख सकते हैं कि पाखी बोल रही होती कि अरे यहाँ इतना देर हो गया नहीं आई, ज़रूर माही भाग चुकी है। और इस तरह से टेंशन सभी को हो जाता है कि ना माही का पता है ना मम्मी का पता है, कहीं मम्मी उसको ढूंढने ना गई हो। और यहाँ इस सब की बात ही हो रही होती है। यहाँ पर तब तक आ जाती है माही, माही नहीं आती है, आती है अनुपमा। अनुपमा को ऐसी हालत देख कर सारे घर वाले एकदम से डर जाते हैं कि जो हालत में आती कहीं गिर गई है, क्या हो गया, मीटिंग में गई थी तो ऐसी हालत हो कैसे गई। सारे लोगों के क्वेश्चन हो जाते हैं घर वाले लोग को कि आखिर अनुपमा को हुआ क्या है, कैसी हालत हो चुकी है। या अनुपमा के आंसू के धारा तो रुक ही नहीं रहे हैं, कंटिन्यू आंसू उसके बह जा रहे हैं। और यहाँ अनुपमा क्या बोले नहीं बोले। जब बाबूजी यहाँ पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम तो मीटिंग के लिए गई थी, तो बताती है कि कुछ ठीक नहीं हुआ बाबूजी, सब गलत हो गया, सब बर्बाद हो गया। वो ऐसी बोल ही रहती है माही और आर्यन के बारे में। तब तक माही और आर्यन ही आके बता देते हैं कि हमने शादी कर ली। ये इन लोगों का ऐसा रूप रंग देख कर बात एकदम से माथा ही किस्मत ही फूट गया, इस तरह से रिएक्ट कर रही होती है। यहाँ अंश एकदम से देख के घबरा जाता है कि ये माही ने क्या कर दिया। और ये सब एकदम से चौंक जाते हैं। और यहाँ पर जब माही बोलती है कि मम्मी के आशीर्वाद से हम लोग ने शादी कर ली, तो यहाँ पर बा बोलती है कि तुमने क्या किया अनुपमा, इन लोग का साथ क्यों दिया, तुम इन लोग का अक्ल नहीं था, तुम्हारा तो अक्ल था। यहाँ पाखी को भी मौका मिल जाता है, तोसू को भी मौका मिल जाता है अनुपमा पर बरसने का, लेकिन बस एक यही अंश होता है। बोलता है अनुपमा कभी भी ऐसा काम कर ही नहीं सकती, जो ये लोग बोल रहा सब गलत बोल रहा, जरूर इमोशनल ब्लैकमेल की होगी अनुपमा को, तभी ऐसा हुआ है। यहाँ पर इस तरह से बातें हो रही होती हैं। बेचारा बाबूजी भी देख के एकदम से अनुपमा एकदम से रो रही होती है। यहाँ पर बताती है माही लेकिन कि मैंने अनुमा तो मेरा आशीर्वाद भी नहीं दी हैं, लेकिन अनुमा को मैंने ही बुलाया था झूठ बोल के फ़ोन करके। और यहाँ अनुपमा बोलती है कि झूठ बोल के मुझे बुलाई और शादी का मुझसे धमकी देकर शादी कर ली है। और यहाँ पर सब गुस्सा करने लगते। यहाँ बेशर्मी माही का अंत नहीं होता। वो जब बोलती है कि अनुमा मेरे ससुराल चलिए और वहाँ मेरे लिए मेरे साथ खड़ा रहिए, मदद करिए। और यहाँ पर आर्यन का भी वही बोलना होता है, बेशर्मी का भी हद पार कर देती है माही। यहाँ पर अंश और परी बोलते हैं कि जिस तरह से तुमने शादी का साहस दिखाया, उसी परिवार के सामने साहस दिखावा, जाओ लड़ो, अनुमा क्यों जाएगी, अनुमा नहीं जाएगी। इन सबको बाबूजी चुप कराते हैं। अनुपमा की स्थिति किसी को नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से माही और आर्यन आके साथ मांगने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लीला यानी कि बा बोलती है तुम्हारा साथ देने से अच्छा तुमको लोगों का साथ, कान के नीचे तो सितार बजाना चाहिए, मैं तो सितार बजाऊंगी, तुम लोग की आरती उतारने वाला काम क्यों जो तुम्हारा साथ दोगे। यहाँ पर इस तरह से बात होती है। तभी यहाँ पर माही बोलती है कि क्यों पाखी दीवी भाग कर शादी की, तो उसको भाई भाग कर शादी की, तब आपने साथ दिया था, आज अपनी बेटी का साथ नहीं देंगे। इस तरह से फिर से वो इमोशनल ब्लैकमेल। फिर लग रहा जैसे अनुपमा इन दोनों का साथ देने ही वाली है, इन लोगों को लेकर कोठारी हाउस जाने वाली है, नहीं जाएगी तो ये अबला कैसे दिखेंगी।
और कैसे दूसरे जो गाली देगा तो अपने आप को अबला समझ दिखाएंगे, और इस तरह से एकदम गलत लग रहा होता है कि अब यहाँ पर अंश परी सब बोल रहे थे कि अनुपमा क्यों जाएगी, अनुपमा नहीं जाएगी। यहाँ तक कि जब वो दोनों की बेटी की बात आ जाती है कि आपकी बेटी होती, तो यहाँ दोनों बोलते हैं मेरी बेटी तो कहीं भागकर शादी नहीं करेगी, तुम जैसे की हो वो लोग कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा। और यहाँ अनुपमा को देख के लग रहा होता है कि वो 100% माही और आर्यन का साथ देने वाली है, कोठारी हाउस लेके जाने वाली है। यहाँ बाबूजी सबको शांत कर अनुपमा को पानी पिलाते, अनुपमा को शांत करते। एक बाबूजी ऐसा ससुर है जो अनुपमा को अच्छी तरह समझते। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।